हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत यादव और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल डिस्कवर के बारे में कि गूगल डिस्कवर क्या होता है और आप इसके थ्रू कैसे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। तो जो आज मैं बात करूँगा वो कंप्लीट मेरे को जो 4.5 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड के अंदर में, एसईओ के अंदर में पर्टिकुलर। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मीडिया वेबसाइट्स को चलाते हुए, मैं मिलियंस में ट्रैफिक, अराउंड 1 मिलियन 2 मिलियन का ट्रैफिक हमारी वेबसाइट जो जनरेट करती है। और साथ में जो मेरे कुछ साइड प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैंने काम किया है, तो उनके बेसिस पे और जो चीज़ें मैंने एनालाइज की, जो चीज़ें मैंने रिसर्च की, उनके बेस में ये पूरी पूरी डिटेल दूंगा। मैं ट्राई करूंगा जितना मैं प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल हो सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में नहीं दी है, पर उस चीज़ को जब मैंने प्रॉपर एनालाइज किया तो मैंने पाया कि हाँ, ये चीज़ें भी हेल्प आउट करती हैं आपकी गूगल डिस्कवर में आने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गूगल डिस्कवर होता क्या एक्चुअल में। तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि साइड में जैसे फर्स्ट स्क्रीन आप जैसे उसको लेफ्ट स्क्रॉल पे करते हैं, तो आपको साइड फीड में प्रॉपर्ली न्यूज़ शो होती हैं, कुछ वेब स्टोरीज शो होती है। तो इस चीज़ को प्रॉपर बोलते हैं आपका गूगल डिस्कवर। गूगल डिस्कवर मोस्टली अभी मोबाइल के लिए, इसका वेब वर्जन भी आने वाला है, पर अभी करंटली मोबाइल के लिए। और आईफ़ोन यूज़र्स जो हैं वो भी आप गूगल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें आपको ये लेफ्ट साइड पे ये चीज़ शो होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से गूगल फीड आपको एक तरीके से प्रॉपर शो होता है, आपको जो गूगल डिस्कवर वाला पार्ट है। तो चलिए बात करते हैं गूगल डिस्कवर में कैसे आपकी वेबसाइट आएगी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि जो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए वो पूरी वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट का जो निच है, आपका जो जो टॉपिक सिलेक्शन है, आप जिस टॉपिक पे भी लिखते हैं, तो आपको वो चीज़ें कुछ डिवाइड कर लेनी है। आपको ट्राई करना है कि आप 50 से 60% जो आपके आर्टिकल्स है, अगर वो न्यूज़ वर्दी हैं, न्यूज़ से रिलेटेड है, या फिर कुछ आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है, ट्रेंड चल रहा है, गूगल ट्रेंड्स चल रहा है, तो उससे रिलेटेड मतलब कि करंट टॉपिक से रिलेटेड अगर आप आर्टिकल्स अपने बनाएंगे और साथ में कुछ एवरग्रीन कंटेंट पे काम करेंगे, तो वहाँ पे आपका गूगल डिस्कवर का जो सेक्शन है वो इनेबल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ क्या चीज़ प्रॉपर्ली मेंशन है। तो यहाँ पे मेंशन है कि डिस्कवर इज अ पार्ट ऑफ गूगल सर्च। तो जो आपका डिस्कवर है, आपका जो डिस्कवर का ट्रैफिक होता है सर्च कंसोल में, आपको सेपरेट शो होता है। ये आपका सर्च ट्रैफिक में काउंट नहीं होता है, ये आपका डिस्कवर की जो टैब सेक्शन होता है वहाँ पे ये अलग से शो होता है। Discover is a part of Google search that shows the people content related to their interest based on their web and app activity. This page explains more about how content may appear in Discover and best practices for site owners and considers. ठीक है, तो आप जो भी अपने वेब पे, मोबाइल में जो भी चीज़ें कंटेंट देखते हो, किसी भी यूट्यूब पे देख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब भी ऑफिशियली एक तरीके से गूगल का ही पार्ट है, और गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको जो भी इंटरेस्ट होता है उसके बेसिस पे गूगल आपको कंटेंट शो करता है, तो वो डिस्कवर फीड होती है प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं ये सेटिंग कर दूंगा तो आपका गूगल डिस्कवर इनेबल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। गूगल ने यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है कि गूगल कंटेंट इज ऑटोमेटिकली एलिजिबल टू अपीयर इन डिस्कवर इफ इट इज इंडेक्स्ड बाय गूगल एंड मीट डिस्कवर कंटेंट पॉलिसी। नो स्पेसिफिक टैग द स्ट्रक्चर डाटा आर रिक्वायर्ड। नो नोट दैट बीइंग एलिजिबल फॉर अपीयर इन डिस्कवर नॉट अ गारंटेड फॉर अपीयरिंग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि कोई स्पेशल टैग रिक्वायर्ड नहीं है, कोई इसके लिए कोई स्ट्रक्चर डेटा नहीं चाहिए आपको कि ये आप हेड सेक्शन में जाकर डाल दोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे और आपका डिस्कवर सेक्शन में आने लगेगा। और एक चीज़ और है कि कभी-कभी क्या है कि आपके कुछ कंटेंट डिस्कवर में जाने स्टार्ट हो जाते हैं, तो सर्च कंसोल में ही आपका डिस्कवर सेक्शन आ जाता है। पर कुछ टाइम बाद वहाँ पे आप कुछ इंप्रेशन या क्लिक शो नहीं कर रहे होते हैं, कुछ ही बेसिक शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए मेंशन किया हुआ है कि अगर आप डिस्कवर के लिए एलिजिबल, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्कवर में आप जाएँगे ही जाएँगे। ठीक है? तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ कि गूगल डिस्कवर में एलिजिबल होने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट की जो थीम है वो वेल ऑप्टिमाइज थीम होनी चाहिए, लाइट वेट थीम होनी चाहिए। आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए, वो 2 से 3 सेकंड के अंदर आपके जो पेजेस है वो लोड होने चाहिए। ठीक है, आपको सेकंड पॉइंट क्या ट्राई करना है कि आप जो उस पे टॉपिक चूज कर रहे हैं वो थोड़ा ट्रेंड बेसिस होने चाहिए या कुछ एवरग्रीन होना चाहिए, इसका एक प्रॉपर मिक्सअप होना चाहिए। मतलब आप जो अपना कंटेंट कैलेंडर प्लान करते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉपर्ली होना चाहिए कि 50% आर्टिकल आपके ट्रेंड बेस्ड रहेंगे और 50% आपके एवरग्रीन आर्टिकल रहेंगे, क्योंकि एवरग्रीन और ट्रेंड बेस्ड आर्टिकल काफी ज्यादा शो करते हैं डिस्कवर के अंदर। इवन आपने देखे होंगे जो लिस्टिकल टाइप के आर्टिकल्स होते हैं कि टॉप 10 थिंग्स टू डू इन एलए, टॉप 10 थिंग्स टू डू इन दिल्ली, तो इस टाइप के जो आर्टिकल्स आपके वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं लिस्टिकल का। ठीक है, तो आपको कंटेंट अपना इस एंगल में प्लान करना है। सेकंड चीज क्या करना है, आपको जो टाइटल रखना है उसका थोड़ा सा क्लिक बेट पे आप रख सकते हो। क्लिक बेट का मतलब ये नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। क्लिक बेट का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑडियंस का अटेंशन खींच रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपने इमेज में कुछ और दिखाया और कंटेंट के अंदर वो चीज है ही नहीं।
ठीक है। तो आप क्लिक बेट अगर आपको करना है तो आप इस मैनर पे कर सकते हो कि वो ऑडियंस का अटेंशन तो ग्रैब कर रहा है, पर उसके अंदर वो कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। तो आपका जो लिंक हो, मतलब आपका जो टाइटल होगा वो थोड़ा क्लिकी कैची होना चाहिए। ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको फर्स्ट ध्यान रखना है। सेकंड, आपको जो अपनी इमेज डालनी है, इमेज का जो उसका विड्थ होती है वो 1200 पिक्सल होनी चाहिए। इसमें हाइट की इन्होंने कोई बात नहीं करी है, पर आपकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 1200 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है। और साथ में क्या है कि यहाँ पे आपका ये मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज होना चाहिए। ये सेटिंग आपको रैंक में तब यूज कर रहे हो या यूज प्लगइन यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जाके आपको मिल जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम में तो इसका प्रॉपरली एक टैग आता है, मैं एक टैग आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जो आप जाके अपनी कस्टम वेबसाइट जब भी क्रिएट करते हो उसके हेड सेक्शन में इसको डाल सकते हैं, जिससे ये आपकी प्रॉपर्ली हो जाएगी। ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस में तो आप प्रॉपर्ली एएमपी प्लगइन यूज कीजिए, यहाँ पे आपको इस सेटिंग को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुछ भी मैनिपुलेशन टाइप का चीजें मत यूज कीजिए, कि आपको लग रहा है कि हाँ इस टाइप की चीजें करने से, एआई का यूज करने से, कुछ क्लिक बेट दिखाने से, कुछ इस टाइप की चीजें करने से लार्ज नंबर पे एआई बेस्ड आर्टिकल आप पब्लिश करा तो आपको लग रहा है कि डिस्कवर में ज्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको कुछ चीजें फोकस करनी है। जब आप एटलीस्ट 20-30 आर्टिकल्स आपके डिस्कवर में चले जाएं तो आपको एक चीज एनालाइज करना है, आपको अपनी साइट का पैटर्न एनालाइज करना है कि किस टाइप के आर्टिकल्स आपके हैं जो उसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हर साइट का एक अपना एक नेचर होता है कि लेट सपोज कि मेरे न्यूज बेस्ड जो आर्टिकल है सिर्फ वही जा रहे हैं, एवरग्रीन टाइप के आर्टिकल्स नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, मैं अपनी जो कंटेंट की स्ट्रेटेजी होगी 80% मेरा जो फोकस हो जाएगा वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा न्यूज बेस्ड आर्टिकल पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज मेरी साइट के लिए वर्क कर रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी साइट का जो कंटेंट है वो प्लान कर सकते हो, जो कि एक बहुत सही चीज है। सेकंड चीज मैं आपको फिर से एक बार बोलूंगा कि आपको अपनी वेबसाइट स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो इसका फीचर होता है डिस्कवर का, उसमें जैसे एक फंक्शन आता है आपका फॉलो फीचर का। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे फॉलो लगा देते हो और कोई यूजर आपकी वेबसाइट को फॉलो कर लेता है, इट इज लाइक द सब्सक्राइब बटन, कि सब्सक्राइब कर लिए तो जैसे ही आप कोई भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हो तो उसको फीड पे पहले प्रायोरिटी पे शो होगा। ठीक है। तो ये आपको करना हो, यूजर को भी आपको इनकरेज करना है कि इस चीज को आप फॉलो कर लो, जिससे हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, कुछ भी होती है तो आपको जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है। तो ये एक चीज आपको इनेबल करवानी है अपने। और जैसे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर आपको गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा है तो ये ओवर द टाइम चेंज हो सकता है, कि लास्ट 3 डेज में बहुत ज्यादा ट्रैफिक स्पाइक दिखी आपको, फिर एकदम से सडन डाउन है, फिर बहुत ज्यादा स्पाइक दिखी, फिर सडन डाउन है। तो यहाँ पे क्या है कि चेंज ऑफ इंटरेस्ट, जैसा जैसा आपका टॉपिक है, कि अगर आपके टॉपिक की जो टाइम लाइफ स्पैन है वो 2 डेज की, तो आपका टॉपिक चढ़ा फिर वो नीचे आ गया। ठीक है। तो ये चीज होती है कि किस टाइप का कंटेंट डाल रहा है, ये काफी मैटर करता है। या हो सकता है कि रिसेंट में गूगल की कोई अपडेट आई हो तो उससे डिस्कवर पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो आपको इन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपका डिस्कवर में आर्टिकल जा रहा है तो वो डेली बेसिस पे जाएगा। ठीक है। हो सकता है बहुत से टाइम आपका ट्रैफिक गया, अब गया, फिर डाउन आ गया। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कंप्लीटली कंटेंट के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और यूज बताऊंगा, अगर आप न्यू वेबसाइट हो तो आप प्लीज गूगल वेब स्टोरी पे ध्यान दो। गूगल वेब स्टोरी एक बहुत ही सिंपल फीचर है जिसके थ्रू आप इजिली आ सकते हो गूगल डिस्कवर के अंदर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मॉनिटर आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इफ यू हैव अ कंटेंट ऑन डिस्कवर यू कैन मॉनिटर योर परफॉर्मेंस यूजिंग द परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर डिस्कवर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड में जो आपका सर्च कंसोल का सेक्शन है तो वहाँ पे डिस्कवर की टैब इनेबल हो जाती है, अगर आपका वेबसाइट है वो डिस्कवर के लिए एलिजिबल हो गई है तो। ठीक है। और वहाँ पे जो आपको डेटा शो होगा वो सिर्फ 16 मंथ का जो डेटा होगा वही शो होगा, उसके आगे का डेटा आपको शो नहीं होगा। तो जैसे जैसे आपका वेबसाइट आगे बढ़ती है तो लास्ट 16 मंथ का जो डेटा है आप प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हैं कि किस पे आपके ज़्यादा इंप्रेशन आए, किस पे क्लिक आए। ठीक है। और अब मैं कुछ आपको डिफरेंट पॉइंट बताता हूँ जो मैंने नोट किया प्रॉपर्ली, कि डिस्कवर में किस टाइप के आर्टिकल्स जाते हैं। डिस्कवर फीचर्स तो आपका क्या है, इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कहीं पे अप्लाई करना पड़ता है, ये आपके अपने आप इनेबल हो जाता है कि जैसा आपका कंटेंट न्यूज वर्दी है कि नहीं। साथ में आपको एक चीज और नोटिस करनी है कि अगर आपने गूगल का जो न्यूज पब्लिशर सेक्शन है, गूगल न्यूज वाला, अगर आप वहां पे जाके अप्लाई कर देते हो और आपकी साइट अप्रूव हो जाती है तो ये आपको इंडेक्सिंग में बहुत हेल्प करेगी। ऐसा नहीं कि गूगल न्यूज भी इनेबल हो जाएगा, वहाँ पे गूगल न्यूज का एक सेक्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप देखोगे तो क्लिक साइड पर बहुत वो ना के बराबर है कि अराउंड 70-80 क्लिक्स आ गए मंथ में के अंदर में। बट वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपकी इंडेक्सिंग फास्ट हो जाएगी। अगर आप न्यूज रिलेटेड वेबसाइट है तो आप कोई भी कंटेंट पब्लिश करोगे तो वो आपका विद इन हाफ आवर 15 मिनट वो आपका पब्लिश हो जाएगा और इंडेक्स हो जाएगा। क्योंकि रैंकिंग आने के लिए जो फर्स्ट पॉइंट वो होता है वो आपका क्या आर्टिकल इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है। तो आपको जो गूगल न्यूज पब्लिशर में आपको अपनी साइट जाके सबमिट करनी है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको डिस्कवर में जाने के लिए।
सेकंड, आपको वेब स्टोरी पे ध्यान देना है, वेब स्टोरी ट्राई करना है कि किस टाइप की आपको वेब स्टोरी बनानी है। मेरे लिए लिस्टिकल वेब स्टोरी बहुत ज़्यादा वर्क करती है कि 13 थिंग्स टू डू, 13 दिस एंड दैट। तो इस टाइप की जो लिस्टिकल वेब स्टोरीज है वो मेरी बहुत अच्छा वर्क करती है, वहाँ से मेरे को 70-80% डिस्कवर का जो ट्रैफिक होता है वो आता है। ठीक है, तो आप नई वेबसाइट है तो खासकर आपको गूगल वेब स्टोरी पे ध्यान देना ही देना है। थर्ड पॉइंट जो मैंने नोट किया हुआ है कि अगर आप ईमेल या लीड्स कैप्चर कर रहे हैं, अगर ईमेल्स कैप्चर कर रहे हैं, तो आपको ट्राई करना, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस आर्टिकल को डिस्कवर में भेजना है, तो आप उस आर्टिकल के प्रॉपर मेल्स भेजिए लोगों को। तो अब क्या होगा कि आपने आर्टिकल का मेल, आपके पास लेट्स सपोज कि 1000 लोगों की एग्जिस्टिंग ऑडियंस की ईमेल लिस्ट है और आपने अपना आर्टिकल मेल में प्रॉपर्ली भेजा, तो उन 1000 लोगों को एग्जैक्टली एक टाइम पे नोटिफिकेशन जाएगा और उसमें से लेट्स सपोज कि 40% 50% लोग क्लिक करते हैं। तो अब क्या है कि गूगल को जो सिग्नल जा रहा है वो ये जा रहा है कि हाँ, इसकी वेबसाइट पे एकदम से लोग आ रहे हैं, मतलब ये बहुत ही वर्दी कंटेंट है जिसको हमें डिस्कवर में डालना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस चीज को नोटिस किया कि अगर आप किसी भी आर्टिकल के लिए अपना मेल भिजवाते हैं, तो वहां से वो आर्टिकल के 80 से 90% चांसेस हाई हो जाते हैं कि वो डिस्कवर में चला जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को आप यूज करके अपनी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर के अंदर एलिजिबल कर सकते हैं और वहां से काफी अच्छा ट्रैफिक ला सकते हैं। अगर इवन आपका आपकी एक पोस्ट भी गूगल डिस्कवर के अंदर जाती है, तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रैफिक, अराउंड 2-3 डेज का जो ट्रैफिक है वो इतना रिकवर कर देगी, आपके जो मंथली टारगेट होंगे वो इजिली पूरे हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने ट्राई किया कि प्रॉपर्ली आपको कोई डिटेल गाइड दूं, तो मैंने इसमें डिटेल गाइड दी है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों को एक मर्ज करके प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।